तो आज हम सब लोग कहा है कि हम लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, राइट? तो आज हम लोग कैसे प्रेम करते हैं, किसके लिए प्रेम करते हैं, आज हम लोग वचन में देखते हैं। तो आप और हमने परमेश्वर को प्रेम करने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है और आप और हमको परमेश्वर ने प्रेम किया है कि नहीं? हमारे लिए परमेश्वर मारा गया, हमारे लिए परमेश्वर जी उठा, हमारे लिए क्या है? सब बलिदान, सब कुछ जो उसके पास था, सब चीजें हमें दिया गया। तो आज वो सारे चीजें मिल गया। अगर उसके बाद उसका रिटर्न में अगर आप प्रेम उसका जैसे प्रेम करते हैं वैसे हम लोग पूरे दिल से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या होगा? सेल्फिश होगा, हार्टलेस पर्सन। जैसे कि अभी कोई कोई लोग ऐसा होता है, कोई जान पहचान दोस्त हो या पड़ोसी वाले हो या माता पिता हो, अपने बच्चे लोगों के लिए जो कुछ भी बलिदान सेक्रीफाइस करके उन लोग करके देता है भलाई काम, लेकिन आगे में जाके उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं कहते हैं, धन्यवाद नहीं बोलते हैं। दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट द पेरेंट्स हैज डन, दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर समवन हैज डन द गुड थिंग इन देयर लाइफ। उनका जीवन में हम लोग जब कुछ काम करते हैं, भला काम करते हैं, तो उसमें हम लोग धन्यवाद बोलना चाहिए, राइट? तो आज परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, उसने हमारे लिए सारे भला काम किया है और आज तक वो हमसे प्रेम करते हैं, कंडीशन के द्वारा नहीं, लेकिन अनकंडीशनल। God's love is unconditional love. God doesn't see your weaknesses. God doesn't see, परमेश्वर आपका कमजोरियों को नहीं देखता है, नहीं, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं तो परमेश्वर को दुख लगता है, लेकिन उसका प्रेम काटता नहीं है। But God's love never reduce. He loves the way that He loves. Okay? जैसे वो प्रेम करता है वैसे ही करते रहता है परमेश्वर। तो आज मैं फिर से आप लोग को पूछना चाहेंगे कि आप सच में उसको प्रेम करते हैं? How do you love God? First point, I just put the word. How do you love God? परमेश्वर को कैसे आप प्रेम करते हो? How do you love God? आज हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर को कैसे हम लोग प्रेम करना चाहिए, आप सबको जानता है परमेश्वर को हम लोग कैसे प्रेम करना चाहिए? हमारा बोलने के द्वारा। आप क्या बोलते हैं परमेश्वर के बारे में, ये भी एक प्रेम है कि परमेश्वर ने मुझे वो किया, मेरे जीवन में आशीष किया, परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। परमेश्वर का ये प्रेम, उसका प्यार, जो कुछ भी हमारे जीवन में किया, वो जब याद करते हुए खुशी खुशी हम उसका भलाई कामों को हम लोग बोलते हैं तो वो भी एक प्रेम है। आमीन। लेकिन हम लोग सबसे पहले परमेश्वर को प्रेम करने के लिए हम लोग आत्मा में बढ़ना है। आप कभी भी परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता जब तक आप आत्मा में नहीं बढ़ेगा। आप परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता जब तक आप उसका वचनों पर नहीं चलेंगे। हम लोग प्रार्थना का जीवन जीना जरूरी है। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं तो वो भी एक प्यार, एक प्रेम का स्वभाव है, एक्शन है। दैट इज द एक्शंस ऑफ लव। क्योंकि देखिए, जो अपना माता पिता को प्रेम करते हैं, आप बात करने का बिना आप बैठ सकेगा नहीं। मेरा मिसेस को उसका मामी कॉल नहीं करने से, आज तो मेरा मामी कॉल किया ही नहीं। जिसके बाद वो भी कॉल नहीं करा तो उसका मामी कॉल करेगा, तुम आज मेरे को कॉल नहीं किया। एक माँ एक बेटी का प्रेम है कि नहीं? तो अभी देखिए, हम लोग जब प्रार्थना में जाके बैठते हैं, क्या आप परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं या आप परमेश्वर को प्रेम करने से बैठ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप कैसे प्रेम करते हो? जैसे कि मैंने देखा, कोई सेल्फिश आदमी होता है जो दोस्त फालतू बनाए नहीं जाएंगे। दोस्त बनाएगा जिस जहां पे उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो दोस्त कभी नहीं बनाएगा। ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना, राइट? हम लोग परमेश्वर के साथ बने रह रहे हैं इसलिए कि हमें आशीष मिल रहा है। हम लोग प्रार्थना में बैठ रहा है इसलिए कि हम लोग को प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, राइट? ऐसा हो तो गलत है, लेकिन हम लोग को ऐसा होना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर का संगति में प्रार्थना करने के लिए बैठा है, भीख मांगने के लिए नहीं। भिखारी क्या करते हैं मालूम है? द बेगर्स, व्हाट डज द बेगर्स डू? भिखारी भीख मांगते हैं और पैसा लेके चला जाता है, उसमें संबंध नहीं होता। देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो रिलेशनशिप। So if you are like a beggars, you will come in the presence of God and you will ask and you'll go. No connection.
है कि नहीं? एक भिखारी, आप जब आपसे पैसा आगे मांगते हैं, आपके साथ संबंध रहता है, उसका काम है पैसा मांगना, निकल जाना। तो इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी हैं जो भिखारी का सामान खाली प्रार्थना में जाते हैं, भीख मांग के निकल जाता है, आशीष लेके निकल जाता है, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होता, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए मन नहीं करते। हम लोग आशीष तो चाहते हैं, भिखारी पैसा चाहते हैं, अगर 1 लाख दे दे, 1,000 दे दे, 500 दे दे, तो भी वो लेके निकल जाएगा, खाली उसको पैसा चाहता है। She wants only the money। तो आज हम विश्वासी भी, अगर आप खाली आशीष लेकर निकलते हैं तो आप भी भिखारी हैं। परमेश्वर वो नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ संबंध हो। तो हम लोग जब प्रार्थना के लिए जाते हैं, ये खाली मांगने के लिए नहीं जाता। प्रार्थना में बहुत सारा मीनिंग है कि हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर के साथ एक संबंध होता है। We become a relationship, connection with the living God. And secondly, that the power of God will start imparting you. There is a prayer. प्रार्थना में जब बैठते हैं, आप ऐसे ही जो मांगे मत निकलो, कभी वेट करो कि उसका अभिषेक आए। Wait for the anointing of the Lord to come upon you when you spend time in prayer, because that is what you need. When you spend time in prayer, you need to receive the living power. हम लोग जब परमेश्वर का संगति में बैठते हैं ना, तो परमेश्वर का जो जीवन का जो शक्ति हमें पास होता है। That is a prayer। लेकिन बहुत लोग प्रार्थना बोलने से क्या होता है, हम लोग अपना बेनिफिट के लिए सोचते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा तब मेरे को वो मिलेगा। जब हमारा जन्म में सब कुछ है तो हम लोग प्रार्थना ही नहीं, राइट? तो अभी यहाँ पे हम लोग कैसे प्रेम करते हैं परमेश्वर को? क्या आप चर्च जाते हैं इसलिए बोलेंगे कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ? हाउ डू यू कम टू चर्च? आप चर्च में कैसे आते हो? आप कैसे प्रार्थना करते हो? आप, मैंने एक्सप्लेन किया प्रार्थना के बारे में। आप सोच के देखो कि आप जब भी प्रार्थना में बैठते हैं तो कैसा बैठता है, भिखारी का जैसे बैठता हो या उसका बेटा बेटी का जैसे बैठते हैं, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो परमेश्वर का संगति में जब बैठते हैं, आपका प्रार्थना का उत्तर तो मिलेगा जरूर, लेकिन परमेश्वर उससे भी अधिक चाहते हैं। God wants। Today I want to share the heart of God। परमेश्वर का जो हृदय है ना, उसका जो हृदय मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? What does the expectation of God? परमेश्वर का क्या एक्सपेक्टेशन है? आज यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, हम लोग चर्च जाते हैं। चर्च किस लिए हम लोग जाते हैं? परमेश्वर को प्रेम कैसे करता है? हम लोग प्रार्थना के द्वारा हम लोग परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं। किसी गरीब लोगों को या किसी लोगों को सहायता करने के द्वारा हम लोग परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं, राइट? थ्रू गिविंग आल्सो वी कैन लव गॉड, बिकॉज़ देयर इज एन एक्ट ऑफ लव, राइट? व्हेन यू लव गॉड यू लव अदर्स, है कि नहीं? जब आप परमेश्वर को प्रेम करते हो तो दूसरे को भी तुम प्रेम करोगे। परमेश्वर ने क्या कहा? तूने पानी, मैं प्यासा में था तूने पानी दिया, मैं भूख था मेरे को खाना खिलाया, मेरे पास कपड़ा है तुमने कपड़ा पहना है। तो वो व्यक्ति ने बोला कि मैंने कब दिया तुमको, मैं तो दिया ही नहीं। तो परमेश्वर ने कहा कि जो जरूरत है, उनको जो किया है वो मेरे लिए किया है। तो अभी हम लोग परमेश्वर को कैसे प्रेम करेंगे? देने के द्वारा, राइट? परमेश्वर को कैसे प्रेम करेंगे? प्रार्थना में बैठकर, उसका संगति में बैठकर, उसका इच्छा को जानकर चलने के द्वारा, खाली मांगते रहने नहीं। परमेश्वर को कैसे प्रेम करेंगे? चर्च जाने के द्वारा। आज हम लोग देखते हैं चर्च, आप लोग किस मकसद से चर्च आया? खाली आशीष खोजने के लिए आया या परमेश्वर के साथ संबंध करने आया, परमेश्वर को और गहराई जानने आया, या किस मकसद से आया? आप सबसे मैं प्रश्न पूछ रहा है अभी। आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, व्हाट इज योर इंटेंशन दैट यू हैव कम टू चर्च? Do you want to learn more about God? Do you want to love more God? Or you want only blessings? है कि नहीं? हम लोग को ये सब सोचना है, क्योंकि लोग चर्च आते हैं ताकि आप कानून को फुलफिल करें। Somebody came to church so that you may think that I am righteous, now I went to church. Going to church will never make you righteous. When you spend time in the prayer for 2-3 hours will not make righteous, because you are being already righteous in Christ, right?
हम लोग जब चर्च में जाते हैं तो बहुत रिलीजियस आदमी, रिलीजियस विश्वासी लोग क्या करते हैं, हम चर्च किया, आई फिनिश माई ड्यूटी, मेरा जो ड्यूटी है मैंने कर दिया, वापस आ जाएंगे। तो वो चर्च जाना नहीं होता। हम लोग जब चर्च जाते हैं, वी आर नॉट कमिंग टू फुलफिल द लॉ, बट वी हैव कम टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। आमीन। हम लोग चर्च किस लिए आते हैं? हमने बहुत बार बोला है, चर्च इसके लिए जाते हैं जहां हम लोग को आत्मा का खाना मिल रहा है। We have the opportunity to eat the spiritual food, right? Because the word of God says, we don't live by bread alone, but the word, every word that proceed out of the mouth of God. हर वचन जो परमेश्वर का मुंह से निकलता है, इसके द्वारा हम लोग जीते हैं। तो अगर उसके द्वारा जीते हैं तो चर्च में परमेश्वर खाना देता है, परमेश्वर के दास के द्वारा खाना खिलाते हैं, आत्मा का खाना मिलता है, और वो आत्मा का खाना आपका शरीर में इंपैक्ट पड़ता है, रिफ्लेक्शन होता है, राइट? सो टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना है कि आप किस मकसद, किस आशा को लेकर आप चर्च आते हैं। कमिंग टू चर्च इज नॉट फुलफिलिंग द लॉ। आप जब चर्च आते हैं, आप कानून को फुलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि देखो बहुत लोग सोचते हैं कि आज चर्च में क्या मैंने पाप कर दिया, और मैं उस दिन गया चर्च, आज तो जाके आ गया, मैं पाप नहीं किया, राइट? लेकिन हम लोग जब चर्च नहीं जाएंगे पाप नहीं होता है, चर्च आएंगे तो भी धार्मिक नहीं होता है, राइट? लेकिन हम लोग क्यों चर्च आना है? आत्मा का खाना खाओ, आत्मा में बढ़ो, तभी तो तुम जगत परमेश्वर का धार्मिकता में बढ़ोगे, राइट? You don't need to grow in your own righteousness, but you can grow in the righteousness of God. Amen. No one is righteous without Christ. परमेश्वर का बिना कोई भी धार्मिक नहीं है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में जब आप हो, आप परमेश्वर में धार्मिकता है, क्योंकि आपका पाप परमेश्वर ने उठाया गया, राइट? तो आज हम जब चर्च आते हैं, हमें समझना है कि हम परमेश्वर को प्रेम करने जा रहे हैं, उसका महिमा करने जा रहे हैं। अब जब हम घर में आएंगे, मेरा मिसेस का काम को देखकर मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा तो क्या करेंगे? पति पत्नी का प्रेम नहीं बढ़ता है, राइट? लेकिन पति अगर बोलेगा, ओ मिसेस तुम अच्छा देख रहा आज, और तुम्हारा खाना बढ़िया, बहुत टेस्टी है खाना, सब कुछ काम करते हुए देखेगा तो ओ तुमने वो कर दिया। Appreciation is also a kind of love. हम लोग जब चर्च आते हैं, परमेश्वर को अप्रिशिएट करो। You appreciate the Lord for His protection, His goodness, right? परमेश्वर का जो भला, जो परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर ने जो आपको दिया है, वो सब चीजें को लेकर परमेश्वर का महिमा करना है। कभी कभी हम लोग खड़े होकर गाना गाते हैं, किसी किसी को मालूम नहीं कि हम लोग क्यों गाना गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं और गाना गा रहे हैं। लेकिन जब गाना गाते वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर को मैं प्रेम करने खड़े हूं। आई एम स्टैंडिंग हियर टू लव गॉड, सो यू शुड एक्सप्रेस व्हाट यू फील अबाउट गॉड। परमेश्वर के बारे में आप क्या फील करते हो, परमेश्वर को आप क्या धन्यवाद देना चाहते हो। वॉट एवर यू वांट टू थैंक गॉड, you must thank God, you must praise Him, you must honor Him. That is how you can love the Lord. Amen. तो आज आप चर्च आते हैं, आप लोग परमेश्वर को अप्रिशिएट करने के लिए, मान सम्मान रखने के लिए रेडी है। You must come to honor the Lord. Amen. हम लोग परमेश्वर का सन्निधि में आते हैं तो उसका महिमा करना है, उसको रेस्पेक्ट करना है। हम लोग जब चर्च में आते हैं, ये रिलीजियस का बात नहीं है, लेकिन चर्च में आएंगे फालतू फालतू बात नहीं करना। मेंटेन द डिसिप्लिन। Why? Because that is how we can honor the living God. Amen. We must honor. हम लोग ऑनर करना है परमेश्वर को। तो आप लोग समझ पा रहे हैं हम लोग चर्च किसके लिए आते हैं? Why do we come to church? It is not to fulfill the religious thing. It is not to become a righteous, but it is only two things. One is to love God. Second is what? To receive the spiritual food. Amen. That is the thing we can do in the church. And also now, let's see. हम लोग जब देखते हैं तो परमेश्वर ने हम सब के लिए सब कुछ किया है। God has done everything for us. आज देखिए, इस दुनिया में रहते वक्त और ये दुनिया से जाने के बाद भी
परमेश्वर ने हमारा जीवन के लिए सारी चीजें रेडी किया। God has prepared everything. When we see in the beginning, जब उत्पत्ति में देखते हैं तो मनुष्य का जो जरूरत है वो सारी चीजें सृष्टि किया पहला, फिर उसके बाद मनुष्य को बनाकर जहां उसने सृष्टि किया वहां पर बैठाया, बोला कि तू इस पर राज करो, तुम्हारे लिए सब कुछ है। आज दुनिया में जो कुछ भी है मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाया, और उससे भी अधिक परमेश्वर ने ये दुनिया की बात भी हमारे लिए सुंदर दुनिया बना के रखा है, जो स्वर्ग है। द हेवन is the most beautiful place where there is no death, where there is no sickness, where there is no sorrow, but full of joy. Such a place God has prepared for us. तो आज हम लोग को क्या करना चाहिए? इतना करने के बाद भी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे? Shall we live a selfish life? हम लोग जब देखते हैं ना, मैं जब सोचा, मैं एक तरफ से मेरे को दुख भी लगा जब मैसेज बनाया, ऐसा लोग है जो आज तक परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता। परमेश्वर ने इतना करने के बावजूद भी परमेश्वर को धन्यवाद देने का सोच नहीं आज तक। But many believers are living a selfish life, जो अपना खुद के लिए सोचते हैं, अपना खुद का फायदा के लिए सोचते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता। आज परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है तो आपको भी परमेश्वर को प्रेम करना पड़ेगा। सिंपल एग्जाम्पल फैमिली से ही लेता है, राइट? फैमिली से, क्योंकि जो फैमिली है, पति पत्नी का जो संबंध है वो भी परमेश्वर और हमारा संबंध एक ही है, राइट? तो आज यहाँ पर देखिए, एक पति खाली पत्नी को प्यार करेगा, पत्नी अपना पति को प्यार नहीं करेंगे, फैमिली चलेगा? फैमिली नहीं चलेगा। दोनों साइड से होना पड़ेगा, राइट? पति भी प्यार करना पड़ेगा, पत्नी भी प्यार करना पड़ेंगे, तो दोनों प्यार जब आएंगे तभी तो फैमिली बनेगा। फैमिली में शांति होंगे। कोई भी विरोध आए, आंधी तूफान आए, तभी वो फैमिली को कोई हिला नहीं सकेगा, राइट? हमारा गांव में मैंने देखा, अनपढ़ है, दोनों पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पति पत्नी में इतना प्रेम है, जब शादी हो गया कुछ भी नहीं था, लेकिन पति पत्नी जब मिलजुल कर काम करने लगा, बिजनेस करने लगा, आज उन लोग क्या है, घर भी बना पाया, पैसा का कमी नहीं है, अभी उनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो आज जब हम प्रेम करना सीखते हैं तो उसी में फैमिली भी बनता है। जो प्रेम नहीं है ना, लाखों रुपया आने से भी वो फैमिली टूट जाता है। प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सोच के देखिए, परमेश्वर आपको इतना प्रेम करते हैं कि उसने उसका जीवन दे दिया। परमेश्वर हमें इतना प्रेम करते हैं कि उसने दर्द सहा, कोड़े खाया, मृत्यु तक गया वो, राइट? जितना हो सके परमेश्वर मारा भी, हमारे लिए मारा गया चांद से, इतना प्रेम है। लेकिन अगर उतना प्रेम करने वाला परमेश्वर को हम लोग अगर प्रेम नहीं करेंगे तो उसको कितना दुख लगेगा, राइट? कितना दुख लगेगा। तो आज हम लोग को समझना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। सच में हम सब लोग विश्वासी होकर, जो प्रेमी परमेश्वर है, जिसने हमें प्रेम किया है अनकंडीशनली, क्या उसको सच में हम प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, या ऊपर दिखावट के लिए हम लोग है? हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए काफी है? हम लोग खुद देखना है आज। वी नीड टू जस्ट सी हाउ मच यू लव द लॉर्ड। आमेन। वी नीड टू चेक, हमारा प्रेम को आप चेक करो, परमेश्वर के लिए जो प्रेम है, कितना प्रेम है आपका, ठीक है? आज हम लोग देखेंगे मत्ती 24 वर्स 12 to 13। मैथ्यू 24 12 to 13 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? NKJV में है और NIV में है, दो है, ठीक है? NIV एंड NKJV। नीचे में NIV जो लिखा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ विकेडनेस द लव ऑफ द most will grow cold, but the one who stands firm to the end। yes। तो ये NIV वाला
आसान है आज समझने के लिए कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ विकेटनेस द लव ऑफ मोस्ट विल ग्रो कोल्ड बट द वन हु स्टैंड्स फर्म टू द एंड विल बी सेफ। आसामीज में दे दीजिए। NKG में क्या लिखा है? बिकॉज lawlessness will abound the love of many will grow cold but he who endures to the end shall be safe। है कि नहीं? आसामीज में है। तो ये यीशु मसीह ने ये वचन किसके लिए कहा है? Why did he say this word? This is the prophecy। ये एक भविष्यवाणी है कि अंतिम में बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएंगे, लेकिन जो अंत तक उस प्रेम को बनाए रखेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। अंत तक जो प्रेम को बनाए रखेंगे वो उद्धार पाएगा। तो आज कितने लोग का प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा हो गया? कितने लोग का प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा हुआ है? या आपका प्रेम अभी भी पूरा एकदम फायर है कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी करूंगा? कभी भी मेरे को बहुत दुख लगता है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो लोग परमेश्वर के लिए फायर रहता है ना। बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर के लिए उन लोग फायर है। कोई लोग जाके बॉम्ब डालते हैं, वो लोग सोचते हैं कि उधार मिलेगा। चाकू लेके किसी को जाके मारेगा, गन लेके कहीं मोड़ में घुस जाएगा, गन फायरिंग करेंगे, सोचेगा कि मुझे उधार मिले। राइट? वो लोग फायर है परमेश्वर में, लेकिन खाली एक ही दुख बात है कि सच्चाई परमेश्वर को नहीं जानता। राइट? तो आज यहां पर देखिए, कोई भी पाप करके उधार नहीं मिलता। अगर पाप करके उधार मिलता होता तो अभी भी हम लोग एक दूसरे को मारेंगे, हम सब लोग स्वर्ग में जाएंगे। क्या बोलता है? गलत विश्वास कैसे? देखो, आज ऐसा धर्म अन्य प्रकार का चीजें सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा अलग सिखाता है। ये जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन है, ये धर्म का वचन है। इसमें ये बाइबल में कभी भी धर्म किताब नहीं लिखा है, लेकिन इसमें पवित्र किताब है। ये धर्म का किताब नहीं है। आप किसी बुक पढ़ो, उसमें लिखा रहेगा रिलीजियस बुक, लेकिन बाइबल में रिलीजियस बुक नहीं है, धर्म का किताब नहीं है, लेकिन पवित्र किताब, क्योंकि ये पवित्र है, परमेश्वर के द्वारा बोला गया वचन है। तो आज इस वचन में देखेंगे तो परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा कि तू किसी का खून करो तब तुम स्वर्ग में जाओगे। राइट? यहाँ पर मना किया गया कि दुश्मन तक को भी हम लोग कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उल्टा हमें प्रेम करना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को प्रेम हम लोग करना है। कभी भी आपका प्रेम को ठंडा होने मत देना। ओके? समझ पा रहे हैं? आज हम लोग का जो प्रेम क्यों ठंडा हो गया? Why our love become cold? हम लोग का प्रेम क्यों ठंडा हो रहा है दुनिया में? क्योंकि दुनिया का जो बुराई है वो बढ़ रहा है। The wickedness of this world is increasing like anything. Greediness, jealousy, like heartless, ungrateful, so many things. The hardness, arrogant attitude, everything is increasing. The sin is increasing. पाप बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रहा है। आज दुनिया में देखिए, दुनिया का लीडर से लेकर नीचे छेला तक नफरत ही फैला रहा है। अब मेरा नफरत फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है? सोशल मीडिया में देखिए, नफरत ही नफरत मिलेगा। हम लोग सोशल मीडिया का कमेंट पढ़ नहीं सकता। We cannot read the social media comments because there are so many hatreds that spreading over everywhere. तो आज देखिए, नफरत, बुराइयां इतना बढ़ रहा है कि वहां पर प्रेम ही नहीं। We cannot find anywhere the love. आज ऐसा दुनिया हो गया कि किसी को जान से मारने के लिए बहुत आसान है, जैसे एक चिट्टी को मार देना उसका सामान। आज हमारा दुनिया का, हमारा मनुष्य का जीवन वैल्यू नहीं अभी। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। आज हमारा भारत में कितने लड़कियों का रेप हो रहा है,
कुछ असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। क्यों? वैल्यू नहीं है, राइट? हमारा भारत में जानवर का दाम ज्यादा है, सही बोल रहा है कि नहीं? जानवर ज्यादा वैल्यू है महिला लोग से। दुख की बात है। दिस अ सैड पार्ट, because the many innocent girls were raped, but nothing took place, nothing, no actions. But if we harass any animal, कुछ भी एनिमल को अगर हरास करेंगे उसके तो बड़ा एक्शन होगा। हाँ, सच में बोल रहे हैं, बड़ा एक्शन होंगे। लेकिन हमारा जो इस भारत का जो जितने भी स्त्री है, आपका अगर कुछ भी हरासमेंट हो जाए, आपको कुछ भी हो जाए, आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं आएंगे। आपको दौड़ना पड़ेगा। For your justice, you have to run and run and run. I don't know after how many years you get the justice. समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नफरत फैल गया। नफरत ऐसे फैल गया कि हम मनुष्य एक दूसरे को प्रेम करना ठंडा हो गया। हम दूसरे को प्रेम कैसे करना जानेंगे जब हम एक दूसरे को प्रेम करना नहीं आता, राइट? अगर आपका पति को प्रेम करना नहीं आता, आपका पत्नी को प्रेम करना नहीं आता, आपका भाई बहन को, आपका पड़ोसी वाले को प्रेम करना नहीं आएंगे, तो परमेश्वर को क्या प्रेम करेगा? जो जिसको दिखाई नहीं देता। यीशु जी ने क्या कहा? जो दिखाई देता है तुम उसको प्रेम करना नहीं आते, तो जो दिखाई नहीं देते हैं परमेश्वर को क्या प्रेम करेगा तुम? If you cannot love the seen, then you cannot love which is unseen. समझ पा रहे हैं? जो अनदेखे हैं उसको हम लोग प्रेम नहीं कर सकता जब तक आप जो दिखाई पड़ता है उसको प्रेम करना नहीं आता है। तो आज हम लोग क्या करना है? परमेश्वर को प्रेम करने के लिए हम लोग को क्या करना है? हम लोग एक दूसरे को प्रेम करना सीखना है। सबसे पहले we must learn to love each other. Then finally we will able to love others. We will able to love God more. हम लोग परमेश्वर को प्रेम कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने पूछा, दोबारा पूछेंगे, why do you come to church? हम लोग चर्च में क्यों आते हैं? हम लोग चर्च में आते हैं कि लोग जो बोल दिया वो दूसरा पॉइंट, अभी दूसरा पॉइंट बोलता हूं। कोई लोग चर्च में आते हैं क्योंकि चर्च में शांति मिलता है। चर्च में आते हैं इसलिए कि चर्च में आने के बाद प्रार्थना का उत्तर मिलता है, राइट? लेकिन अगर उससे आप चर्च में आएंगे, आप एक ना एक दिन परमेश्वर, सच्चाई परमेश्वर को छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि हम लोग को सबसे पहले वो सच्चाई परमेश्वर को प्रेम करना सीखना है। अभी देखिए हम लोग का गलती क्या है, मनुष्य का गलती क्या है? यहाँ पे पैसा निकल के आ रहा है, उस पैसा को हम लोग पसंद है लेकिन उस मिशन को पसंद नहीं है ना। पैसा निकल के, और अगर यहाँ पर मैं पैसा का मिशन रखूंगा, पैसा पूरा प्रिंट करके गिरते रहेंगे, सब लोग पैसा का पीछे पड़ते रहेगा, लेकिन नहीं सोचेगा कि ये मिशन उठा के भागूंगा। आज परमेश्वर कौन है? वही तो मिशन है। ही इज अ हीलर, ही इज अ प्रोवाइडर, ही इज एवरीथिंग फॉर अस। हमारे लिए सब कुछ है वो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खाली जो परमेश्वर से निकलने वाला जो फल है उसको ही हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जो मेन है उसको ले नहीं रहा। अगर आप उस मेन चीजें को पूरे दिल से लेगा तो कितना आशीषित होगा? हाँ, अगर आप उस मेन चीज को उठाएंगे तो कितना आशीषित होंगे? आप सोच के देखो, हम सब लोग सोच के देखेंगे कि क्या मैंने सचमुच में परमेश्वर को मेरा पूरे दिल से मैंने प्रेम किया? परमेश्वर ने क्या कहा था? आई थिंक ओके, हम लोग उस वचन को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बोलता हूं परमेश्वर ने क्या कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से उसको प्रेम करो, पूरे सामर्थ्य से उसको प्रेम करो। लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर स्ट्रेंथ, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड। है कि नहीं? परमेश्वर को प्रेम करो। तो आज हमारे बीच में कितने लोग हैं जो पूरे दिल से प्रेम करते हैं? How many of you love the Lord wholeheartedly? या आप ऐसे हैं कि मेरा इच्छा को करूंगा,
हम लोग चर्च चर्च तो जाएंगे, लेकिन मैं परमेश्वर का नाम के लिए, परमेश्वर के लिए मैं उस चीज को मैं त्याग नहीं सकूंगा। एग्जाम्पल, अगर आपका पास कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, परमेश्वर बोलेगा ये परमेश्वर का मेरा इच्छा नहीं, उसको छोड़ दे, कोई छोड़ सकता है कि नहीं? या आपका जीवन में कुछ भी जो आप बहुत पसंद है, नहीं, परमेश्वर बोलेगा ये मेरा इच्छा नहीं, उसको छोड़ दो, आप छोड़ सकेगा? आप सोच के देखो, अगर आप वो चीज को छोड़ नहीं सकता है तो आप परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम नहीं कर रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सारे चीजें, सारे वस्तुओं को छोड़ के उसको सबसे महत्वपूर्ण दे। God wants us to give the first place to God. God wants us to give the most important or the most priority to Jesus Christ. परमेश्वर का सबसे पहले स्थान रखना, मतलब परमेश्वर चाहते कि उसको रखो। वचन में क्या बोलता है? वचन में बोलता है कि मेरा राज्य को खोजो और मेरा धार्मिकता को खोजो, तब तुम्हें सब वस्तु यह दिया जाएगी। परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे? हमसे चाहते हैं कि परमेश्वर को सबसे पहले खोजो, उस मिशन को खोजो। जो चंगाई देता है, उस चंगाई देने वाला मिशन को पकड़ो। God is not the mission, but God is the healer. God is a living God. God is a provider. God is a protector. God is the God who gives you the bright future. Right? परमेश्वर आपको अच्छे भविष्य देंगे। परमेश्वर आपकी सुरक्षा का रोज रखेंगे। परमेश्वर आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा कि आप आशीषित बनेंगे। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया था, क्या कहा? You go to Canaan and I will bless you and I will make you a blessing for many. I will make you a blessing for the nations. Right? परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया, उसको क्या किया? दूसरे के लिए भी आशीषित बनाने बुलाया। तो आज परमेश्वर का इतना बड़ा कर बनाया है, फिर भी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे तो हम लोग क्या होंगे? वी आर द फुलिश, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? अगर परमेश्वर के पास सारी चीजें जो आपका जीवन में जरूरत है, वो सारी चीज उसका पास है, अगर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग क्या? सबसे बड़ा मूर्ख, राइट? सबसे बड़ा मूर्ख होगा। वी आर द बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट फुलिश पर्सन। आज कितने लोग परमेश्वर के पास जाना चाहेंगे? अगर परमेश्वर के पास आएंगे तो आपको अच्छे भविष्य मिलेगा, आपका हर संतान का अच्छे भविष्य होंगे, राइट? हम लोग जब एक समय में ऐसा था, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत फेमस था, तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला आते हैं, हमारा पास ये ज्वाइन करने से ऐसे ऐसे होगा, पैसा ऐसे घुसेगा अकाउंट में, हाँ, राइट? तब आदमी लोग क्या करते हैं? कितना बोलने से 30,000 तुरंत नहीं होने से कहेंगे कि मैनेज करके डाल देंगे, बाद में कुछ निकल के नहीं आया। लेकिन आज परमेश्वर के पास इतना बड़ा स्कीम है उसके पास कि जो उसके पास जाएंगे उसका जीवन में कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगा। परमेश्वर बोलता है, राइट? यू विल नेवर पुट टू शेम। ओके, so if you're not going to be put to shame, but God is promising all of us that He will give us a bright future, He has everything what we need, then why should we not go and learn to love the Lord? क्योंकि परमेश्वर पहले चाहता है कि तुम पहले सीखो मुझसे प्रेम करना, तब तुम्हें दिया जाएगा, राइट? तो हम लोग आज परमेश्वर को प्रेम करना सीखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्स, क्या है उसमें? नेक्स्ट वर्स सबने पढ़ा? Yes, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. They did not remember His power, the day when He redeemed them from the enemy. कितने लोगों को बोल लग रहा है?
कितने लोगों को नींद लग रहा है? हाथ दिखाओ, नींद लग रहा है कितने लोगों को? नींद नहीं लग रहा है ना? वचन क्या कह रहा है? अब उन्हें पढ़ा है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? कितने लोगों ने पढ़ा इसमें? यहां पर परमेश्वर बोल रहा है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर का परीक्षा लिया। कितने लोग परमेश्वर का परीक्षा लेते हैं? आप कितने लोग परमेश्वर का परीक्षा लेते हैं? How many of you tested God? हम लोग सोचते हैं कि नहीं नेक्स्ट चर्च जाकर देखता आशीषित होगा कि नहीं होगा, परमेश्वर आशीष करेगा नहीं करेगा, जाके देखते हैं। परमेश्वर का परीक्षा मत लो, परमेश्वर का परीक्षा लेते आशीष देखेगा ही नहीं। जब सादुसीज और फरीसीज परमेश्वर के पास आया, नेक्स्ट वर्स निकालो दो रजस, उन्होंने क्या कहा? Then some of the scribes and Pharisees answered, saying, Teacher, we want to see a sign from you. But he answered and said to them, An evil and adulterous generation seeks after a sign, and no sign will be given to eat except the sign of the prophet Jonah. जब scribes, जब Pharisees यीशु मसीह को बोला कि तू हमको चमत्कार दिखा, चमत्कार हम लोग देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग जब चमत्कार देखेगा तब मैं विश्वास करूंगा कि तू परमेश्वर से आया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? चमत्कार नहीं दिखा सकता था परमेश्वर।